कृष्ण कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे नवमौक्तिकं करतले वेणुकरे कणकणं। सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्रीपर्वे स्थितो विजयते गोपालचूडामणिं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यधिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पूरी वृंदावन बिहारी लाल जी की जय, बालकृष्ण लाल की जय, प्रेम बिहारी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। सज्जनों, कल गीता जयंती के अवसर पर हमने एक छोटा सा वीडियो फेसबुक पर डाला था, शुभकामनाएं दी और बड़ी प्रसन्नता के साथ हमें बताना पड़ रहा है कि उसका बहुत अच्छा प्रतिसाद आप सब लोगों की तरफ से हमें मिला। जानकर अत्यंत हर्ष हुआ कि अनेक लोगों ने भगवत गीता के दिव्य ज्ञान को जानने की इच्छा प्रकट की है। इस दिव्य ज्ञान को प्रकाशित करने का सौभाग्य ईश्वर ने हमें अल्प ज्ञान के माध्यम से दिया है। आज से हम इस गीता पर आधारित आपके प्रश्नों के अवश्य जवाब देंगे। सभी भक्तों से हमारा निवेदन है कि उनके जो प्रश्न हों वह हमें व्हाट्सएप पर अथवा कमेंट बॉक्स में लिखें। गीता के आधार पर हम उनका समाधान करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। आपके प्रश्नों का हमें इंतजार रहेगा। गीता का दिव्य ज्ञान भगवान कृष्ण ने महाभारत की रणभूमि में 18 अध्यायों में अर्जुन को समझाया है। अर्जुन को विषाद हुआ जब अर्जुन ने युद्ध के मैदान में अपने स्वजनों को अपने विरुद्ध युद्ध के लिए तैयार देखा, तो उसके अंदर का कोमल हृदय जागृत हुआ और तब उसने भगवान कृष्ण से अपने तर्क देकर के युद्ध न करने के अनेक कारण बताए। गीता के प्रथम अध्याय में भगवान कृष्ण को अर्जुन ने बताया कि हे पार्थ, हे कृष्ण, यदि इस युद्ध को जीतने के बाद मुझे स्वर्ग आदि लोकों की भी प्राप्ति हो जाती है, तो इन स्वजनों का वध करने का जो पाप मुझे लगेगा वो मुझे जीने नहीं देगा। मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए। युद्ध के अनेक दुष्परिणामों के बारे में बताया और कहा कृष्ण से कि मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, मेरे अंग ठंडे पड़ रहे हैं, धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है। उसने कहा, कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और ऐसा कहकर के अर्जुन दिव्य रथ के पिछले भाग में जाकर के बैठ गया।
अर्जुन के इन्हीं शंका, समाधान और विषाद को दूर करने के लिए भगवान ने गीता का ये दिव्य ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया है। स्वजनों, ये संवाद केवल कृष्ण और अर्जुन के बीच का नहीं है, हम सभी अर्जुन हैं। तो भगवान का ये उपदेश हमारे जीवन में भी विशेष महत्वपूर्ण है। यदि गीता के कुछ अंश को भी हम समझ पाए तो हमारा जीवन आनंदमय, सुखमय हो सकता है। मृत्यु क्या है? मृत्यु क्यों आती है? हमारा स्वधर्म क्या है? हम स्थिर प्रज्ञ कैसे हो सकते हैं? कर्मयोग का भगवान ने भगवत गीता के प्रथम अध्याय से 6वें अध्याय तक बहुत ही विस्तृत रूप से वर्णन किया है। हमारा स्वधर्म क्या है, और इस प्रकार से इस प्रथम खंड में कर्मयोग के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो सकती है, हमें मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है, इसका बहुत ही सुंदर प्रतिपादन भगवान की तरफ से किया गया है। आपके जीवन के जो आध्यात्मिक प्रश्न हैं उन सब का समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। गीता का विस्तृत दिव्य सत्संग यदि आप चाहेंगे तो हम अवश्य करेंगे, ठाकुर जी की कृपा से करेंगे। यदि आप कहीं गीता का प्रवचन हमारे द्वारा करवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हमसे संपर्क करें। अन्यथा जो आपके निजी प्रश्न हैं, जीवन के जो कठिनाइयां हैं, उनका समाधान गीता के आधार पर कैसे होगा, ये प्रश्न हमें भेजने का कष्ट करें। हमारा सौभाग्य होगा यदि हम गीता के इस ज्ञान के द्वारा आपके सभी प्रश्नों का समाधान कर पाए। तो इससे ज़्यादा आनंद हमें नहीं मिलेगा, हमें लगेगा हमारा जीवन सार्थक हो रहा है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी स्वस्थ रहें, आनंद में रहें, आपके चेहरे पर सदा मुस्कुराहट बनी रहे, आप कष्टों से दूर रहें, ऐसा हमारा आशीर्वाद है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।